हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि आपके प्लानिंग कमीशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है? क्या ये संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ है? नहीं, ये संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, ना था ना है। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या इसके लिए कोई कानून पारित की गई थी? स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी के लिए कोई एक्ट पारित करते हैं तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। जैसे कि पहले सेबी बना, है ना, सेबी 1988 में बना, लेकिन सेबी के लिए अलग से 1992 में एक्ट पारित हुआ। तो जब भी कोई चीज़ के लिए हम कोई पार्लियामेंट जो है वो कानून पारित करती है तो हम उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, पर ये नॉन स्टैट्यूटरी है। अब इसमें क्या मेन फंक्शन था इसका मेन फंक्शन जो है वो ये था कि हर 5 साल में हम क्या करेंगे, भारत के लिए प्लान बनाएंगे। तो ये 5 ईयर प्लानिंग बॉडी थी आपकी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका काम था 5 ईयर प्लान बनाना। समझ में आ रहा है आपको? फिर हम देखेंगे कि ये जो रिजोल्यूशन है ये पारित किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, यानी केंद्र सरकार इसको पारित कर रही थी। इसके लिए एक एडवाइजरी, यानी कि ये एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, ठीक है, तो इसके लिए ये क्या काम करेगा? ये एडवाइस देने का काम करेगा। तो ये क्या है? एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड है ना, प्लानिंग बोर्ड है। यानी कि हम इसमें क्लियर करेंगे कि जो 5 साल हम करने वाले हैं तो हम ये 5 साल में क्या करने वाले हैं, ये चीज़ें जो है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और एडवाइस किया जाएगा। इसको जो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड है इसको कंस्टिट्यूट कब किया गया था? तो ये जो कंस्टिट्यूट हुआ था ये पहले ही 1946 में, यानी कि हमारी आज़ादी के समय ही इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था। और उस समय जो ये एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के तर्ज पे जो इसको बनाया गया है, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी, है ना। तो केसी नियोगी, आपको नाम याद रखना है, वो हमारे सबसे पहले जो हमारा एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड है उसके अध्यक्ष थे। इसी के रिकमेंडेशन पे हमने क्या बनाया? हमने बनाया प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक एडवाइजरी बॉडी है। सिर्फ एडवाइजरी बॉडी का मतलब क्या होता है? यानी कि ये एडवाइजरी बॉडी है, इसका मतलब हुआ कि इसका काम है सिर्फ एडवाइस देना, राइट। ये कब गठित हुआ था? एग्जैक्ट डेट जब ये गठित हुआ था तो ये था 15 मार्च 1950 में इसको गठित किया गया, ठीक है। तो ये बना, और जो इसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके चेयरमैन हमेशा कौन होंगे? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, हमारे प्रधानमंत्री इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। यानी जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो डायरेक्टली क्या बन जाएंगे? वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएंगे, इसके एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष बन जाएंगे, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? उसके बाद हम देखेंगे कि ये शुरू कैसे हुआ। तो 1950 में ये बना, 1951 में इसकी प्लानिंग शुरू हुई, और पहला 5 साल जो है 51, 52, 53, 54, 55, 56, तो 56 तक इसका फर्स्ट प्लानिंग रहा। फिर हम देखेंगे तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, राइट। और यहां पर एक डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो गुलजारी लाल नंदा थे, तो उनको भी रखा गया यहाँ पे एज डिप्टी, ठीक है। अब इसकी जो एपेक्स बॉडी है, यानी कि ये टोटल सिस्टम ये किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? तो इसकी जो एपेक्स बॉडी है वो क्या हो जाएगी? इसकी एपेक्स बॉडी बन जाएगी आपकी कौन सी? तो एपेक्स बॉडी हो जाएगी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। समझ में आ रहा है आपको? तो इसकी एपेक्स बॉडी कौन सी हो जाएगी? नेशनल डेवलपमेंट, है ना, काउंसिल। समझ में आया आपको? ये इसकी सुप्रीम बॉडी हो जाएगी। अब अगर हम एनडीसी की बात करेंगे तो इसको कब बनाया गया था? इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए बता दिया जाए कि इसको 6 अगस्त 1952 में, ठीक है। तो प्लानिंग के बाद, प्लानिंग कमीशन के बाद इसको बनाया गया और 1952 में बनाया गया। अब क्या सिस्टम चल रहा है? अब आप जानते हैं कि अब ये प्लानिंग कमीशन हट चुका है। अब प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ चुका है? तो प्लानिंग कमीशन की जगह आपका नीति आयोग हो गया है ना। नीति आयोग जो कि हमारा थिंक टैंक क्या हो जाएगा? तो नीति आयोग को बना दिया गया है। नीति आयोग ने अपना काम कब से शुरू किया, कब इसने रिप्लेस किया? देखिए, इसको अनाउंस तो किया गया था हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन, यानी कि 14 तो पाकिस्तान का है, 15 अगस्त 2014 में इसको अनाउंस किया गया था।
और इसने रिप्लेस पूरी तरह से कब किया, तो 1 जनवरी 2015 में पूरी तरह से इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, राइट। तो उसके बाद हम देखेंगे कि नीति आयोग ने अब तो रिप्लेस कर दिया है। नीति आयोग की अगर हम बात करें अभी के समय में, तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, और यहाँ पे वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे इसके बारे में कि जो 5 ईयर प्लान है हमारा, इसमें ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रेगुलर चला है, ठीक है, रेगुलर चला है, इसमें ब्रेक भी हुआ है। ब्रेक कब हुआ, तो पहले तो आप समझ गए कि 1951 से 56 था, इस तरह से ये चल रहा था, लेकिन ब्रेक किस किस साल हुआ ये पूछा जाता है। तो 1966 से 69, है ना, क्योंकि इस समय हमारा पाकिस्तान से लड़ाई चला, फिर ड्राउट कंडीशंस भी आ गए, तो इस समय ये ब्रेक हो गया, इस समय ये ब्रेक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 1978 से 80, क्योंकि इस समय जनता गवर्नमेंट की सरकार थी, तो फिर से जब वापस से कांग्रेस की सरकार आई तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और कब ब्रेक हुआ, तो एक और साल जो ब्रेक हुआ वो है आपका 1991, है ना, 1991 से लेके 92, क्योंकि LPG हमने अपना इकोनॉमी खोल दिया था, तो इसलिए भी इसको इस समय ये ब्रेक हुआ। टोटल जो है कितने 5 ईयर प्लान्स हैं, तो टोटल 5 ईयर प्लान्स हमारे हैं, टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हैं, 12 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, टोटल 5 ईयर प्लान्स है ना। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये पूरा कंसेप्ट जो है ये हमने कहाँ से लिया है, तो उस समय जो सोवियत रूस था, ठीक है, तो उस समय जो रशिया था, USSR था, वहां से लिया गया है। अभी जो चेयरमैन है, चाहे वो प्लानिंग कमीशन होता या अभी का नीति आयोग है, तो चेयरमैन अभी के नीति आयोग के कौन हो जाएंगे, तो मोदी जी जो हैं वो हमारे अभी के नीति आयोग के मोदी जी जो हैं वो चेयरमैन हो जाएंगे। समझ में आया आपको। साथ ही साथ आप समझ ही गए हैं कि वाइस चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वाइस चेयरमैन जो है इनका नाम है सुमन बेरी। देखिए, अब सीईओ आप जानते हैं कि अमिताभ कांत सीईओ रह चुके हैं, उसके बाद परमेश्वर अय्यर भी सीईओ रह चुके हैं, लेकिन परमेश्वर अय्यर को इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट मिल गया, तो उसके अभी जो सीईओ हैं इनका नाम है BVR, ये क्या है, सीईओ है ना, सुब्रमण्यम, ये हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं। समझ में आ गया आपको। नीति आयोग हो चाहे प्लानिंग कमीशन हो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इस प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट प्लानिंग कमीशन था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये 1951 से लेके 1956 तक था, ठीक है, 1951 से लेके 1956 तक था। इस समय प्राइम मिनिस्टर यानी कि इसके चेयरमैन कौन होंगे, तो जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो इसके चेयरमैन होंगे, ठीक है। और इसका मेन एजेंडा क्या था, प्रायोरिटी क्या था, तो एग्रीकल्चर इसका प्रायोरिटी था, यानी कि हम कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, हम किस पे फोकस करना चाहते हैं, हम कृषि पे फोकस करना चाहते हैं। और हर एक कमीशन के पीछे, हर ये जो आपका प्लान बन रहा है उसके पीछे कोई ना कोई आर्किटेक्ट होंगे जो इसको फॉर्म कर रहे थे। तो इस समय बहुत ही यंग इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था KN राज। तो KN राज हमारे फर्स्ट इसके आर्किटेक्ट थे। ये हेरोड डॉमर मॉडल पे ये पूरा सिस्टम बना हुआ था। किस सिस्टम पे, तो हेरोड डॉमर मॉडल पे, ठीक है। हेरोड डॉमर दो इकोनॉमिस्ट थे, इन्हीं के मॉडल पे ये पूरे सिस्टम को बनाया गया था, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि हमारे देश में कृषि प्रधान देश है वो तो ठीक है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम था वो क्या था, वो था इरिगेशन का प्रॉब्लम। तो हमने पहले कोशिश की कि हम अपने सिंचाई के दिक्कत को सॉल्व करें। तो हम क्या करना चाहते थे, पूरा फोकस इरिगेशन पे लाना चाहते थे, और इसके लिए हमने 3 डैम, ठीक है। तो भाखड़ा नंगल डैम सबसे पहले हमने कहाँ पे बनाया इसको, भाखड़ा नंगल डैम को बनाया गया। ये कहाँ पे है, तो ये पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पे है। उसके बाद हमने हीराकुंड डैम, तो हीराकुंड डैम कहाँ पे है, ये आपका नर्मदा अभी भी सबसे लॉन्गेस्ट है, ये आपका महानदी पे है जो कि उड़ीसा में है ना। और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो दामोदर जो कि शोक थी आपकी वेस्ट बंगाल झारखंड की, तो हमने DVC यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को भी बनाया है। फिर हमने 5 IITs भी बनाए हैं, ठीक है। इसमें इसी मॉडल में हमने 5 IITs का यहाँ पर शुरुआत भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है, नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान है वो है सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसका ईयर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1956 से लेके 61,
ठीक है, 1956 से लेके 61। ये किसने इसको बनाया? तो पीसी महलनोबिस, है ना। तो हम जो स्टैटिशियन बोलते हैं या स्टैटिस्टिक्स दिवस मनाते हैं वो पीसी महलनोबिस के याद में ही बनाते हैं। महलनोबिस, ठीक है। तो इन्हीं के मॉडल पे हमने इसको फॉर्म किया, महलनोबिस मॉडल पे इसको फॉर्म किया गया। इसको आप याद रखिएगा, जो बेसिक जानकारी आपके एग्जाम में आती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका मेन फंक्शन क्या था? अब हम एग्रीकल्चर नहीं, अब हम अपने इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं कि हम अपने इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहते हैं। तो इंडस्ट्री पे जो हम फोकस करना चाह रहे हैं, तो हमने तीन इंडस्ट्रीज को भी बनाया, राइट। तो ये तीन इंडस्ट्रीज कहाँ बने? तो ये बने आपके दुर्गापुर। ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। दुर्गापुर किस देश की सहायता से बने, ये इंपॉर्टेंट है। फिर राउरकेला, है ना, राउरकेला को हमने बनाया, तो ये आपका किसकी सहायता से बना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भिलाई। तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जरा बताइए कि ये कहाँ है और किसकी सहायता से बना। जैसे कि अगर हम दुर्गापुर की बात करेंगे तो दुर्गापुर जो है ये वेस्ट बंगाल में है, ये ब्रिटेन की सहायता से बना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे राउरकेला की। राउरकेला कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और राउरकेला किसके सहायता से बना? तो उस समय जर्मनी के सहायता से राउरकेला इंडस्ट्रियल प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में भिलाई। इसको स्टैब्लिश किया गया था आपका रशिया के मदद से, यूएसएसआर के मदद से। उस समय यूएसएसआर था तो इसके मदद से इसको स्टैब्लिश किया गया। और ये पूरा मॉडल जो है इंडस्ट्रियल मॉडल है। साथ ही साथ हमने केवीआईसी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का भी उद्घाटन किया। और ये बन गया आपका 1957 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गया? मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि हम प्रायोरिटी सेक्टर को भी ले रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारा एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्रीज है, दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर काम करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है ये क्या हो जाएगा? थर्ड 5 ईयर प्लान जो है 1960 से लेके 66 तक हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में मेन क्या था? तो ये बना आपका गाडगिल योजना से। गाडगिल योजना यानी कि ये प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे, ठीक है। तो गाडगिल योजना से ये बनाया गया था। अब लेकिन ये ना पूरी तरह से फेल हो गया। अब ये फेल क्यों हुआ? इसका कारण 3 है। तो पहला कारण है कि इंडो चाइना वॉर, ठीक है। तो इंडिया और चाइना का लड़ाई हो गया। फिर इंडो पाक वॉर भी हमने इसी समय देखा, इंडो पाक वॉर हुआ, तो आप जानते हैं। उसके बाद इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, है ना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया तो पूरा सिस्टम ही पूरी तरह से चेंज हो गया। तो इंडो चाइना 1962, इंडो पाक 1965 और ग्रीन रिवॉल्यूशन किस साल आया ये भी आपको समझना जरूरी है। पूछा जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किस समय आया, तो यही आया आपका थर्ड ईयर प्लान में। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। अब ये पूरा प्लान जो है ये चक्रवर्ती मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। तो इस समय सुखमय चक्रवर्ती जो कि काफी बड़े इकोनॉमिस्ट थे और जॉन सैंडी, तो ये एक तरह से चक्रवर्ती मॉडल आप कह सकते हैं। तो इस पे ये बेस था, ठीक है। तो अब हम इसमें समझेंगे चक्रवर्ती मॉडल और ये सैंडी मॉडल पे बेस था। अब हम इसमें समझेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। हम देश को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे, ठीक है। सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे कैसे? क्योंकि हमने 1965 में गठन किया था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का। तो वो क्या करेगा? वो जितने भी एग्रीकल्चर कॉस्ट है और प्राइजेस हैं उसको ये निर्धारित करेगा। तो 1965 में हमने क्या गठन किया? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का गठन किया, राइट। तो ये 1965 में इसका गठन किया गया। 1965 में हमने FCI का भी गठन किया, ठीक है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी गठन हुआ। 1964 में एक और चीज आप याद रखिएगा कि बोकारो में, है ना, बोकारो में इस समय जो जो चीजें हुई उसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। तो बोकारो जो कि झारखंड में है, तो हमने रशियन गवर्नमेंट के मदद से यहाँ पर भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को स्थापित किया, आयरन एंड स्टील प्लांट को यहाँ पर स्थापित किया गया, है ना। तो अब इसमें और कुछ पॉइंट्स जो हैं एक नज़र हम देख लेंगे। तो पॉइंट्स जो हैं वो इतने सारे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको पता है कि नॉर्मन बोरलॉग
और साथ ही साथ MS स्वामीनाथन, भारत के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? MS स्वामीनाथन। 1965 में हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिसके कारण हमारे खेतों की उत्पत्ति बढ़ गई, यानी कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा। ये थर्ड 5 ईयर प्लान की बात है। अब आया हमारा प्लान हॉलीडेज। तो प्लान हॉलीडेज में क्या हुआ? 1966 से लेके 69 तक हमने प्लानिंग नहीं की। हमने क्या किया? 1966 से लेके 69 तक प्लान हॉलीडे मनाते हैं हम, यानी कि हमने प्लानिंग नहीं की। हमने प्लानिंग क्यों नहीं की? क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारा इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना वॉर चला, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सीवियर ड्राउट भी आ गया। तो इन चीज़ों के कारण हमारे जो प्लान्स हैं वो पहले ही सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन इस समय हमने किस पे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया? तो हमने सोचा कि हम एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका है, और इसके साथ साथ जो इसके एलाइड सेक्टर्स हैं, एलाइड सेक्टर यानी कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, हम इस पर ध्यान देंगे। तो इन चीज़ों को यहाँ पे किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे ये सारे जो संकट आ गए थे, तो हमारे रुपये का वैल्यू घट गया। तो हमने एक और चीज़ क्या देखा यहाँ पे? तो डिवैल्यूएशन, है ना, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, ऑफ इंडियन रुपी, यानी कि हमारा रुपया जो है वो थोड़ा सा नीचे पड़ गया और डॉलर जो है वो मजबूत होते चला गया। तो डिवैल्यूएशन हमने देखा। उसके बाद हम आएंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान में। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? फोर्थ 5 ईयर प्लान, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है 1969 से लेकर 74 के बीच में है। 1969 से लेकर 74 के बीच में है। ये किस मॉडल पे है? ये मॉडल है आपका मेनन मॉडल पे है ना। तो अशोक मेनन करके इकोनॉमिस्ट थे, और ये मेनन मॉडल पे इसको फोर्थ 5 ईयर प्लान को बनाया गया है। इस समय भी दो चीज़ हमने जो मेन देखी वो थी 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी 1973 में ऑयल क्राइसिस देखा गया। इसी के बाद आपका G7 बना, और फिर 1999 में इसी के बाद G20 बना। तो ऑयल क्राइसिस देखा गया, पूरे वर्ल्ड में देखा गया। हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम ग्रो करना चाहते थे। कैसे ग्रो करना चाहते थे? जिसमें स्टेबिलिटी हो, प्रोग्रेस हो, और साथ ही साथ सेल्फ रिलायंट हो। तो हमारा जो ग्रोथ है, हम कैसा ग्रोथ रखना चाहते थे? यानी कि हम बढ़ें, लेकिन साथ ही साथ किस चीज के साथ बढ़ें? ये नहीं कि बढ़ें और फिर ध्वस्त हो जाए। हम बढ़ें लेकिन हमारे पास स्टेबिलिटी भी हो। हमारे पास क्या हो? तो हमारे पास स्टेबिलिटी हो, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव, यानी कि और बढ़ते चले जाए, है ना, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट। तो इसमें ये वर्ड आया कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, हम ग्लोबल मार्केट पे ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। इसी बीच में मार्च के महीने में 1970 में NPT यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आया 1970 में, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स की बात की गई। फिर हमने 1971 इंदिरा गांधी जी की सरकार में हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, यानी कि हमारा एक और वॉर हुआ और हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया। 1969 में आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी का सरकार था और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीयकरण किस साल, किस 5 ईयर प्लान में हुआ? तो फोर्थ 5 ईयर प्लान की ये सारी बातें हैं, है ना। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ था कि 1974 में हमने क्या किया? पोखरण में हमने अपना मिसाइल टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो NPT और पोखरण जो है वो इसी समय आपका न्यूज़ में आया, और इसका नाम क्या था? इस ऑपरेशन का था स्माइल बुद्धा नाम था इसका, राइट। तो ये पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हमने क्या क्या किया, इसको भी देख लीजिए, है ना। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, तो ये मॉडल है आपका DP धर का मॉडल, ठीक है। DP धर मॉडल है ये। DP धर मॉडल में मेन मकसद इनका, इस जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो उस समय नारा था इंदिरा हटाओ, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट थी उसका जो नारा था वो था गरीबी हटाओ, ठीक है। तो गरीबी हटाओ यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन, गरीब हो रहा था देश, हमारे देश के लोग गरीब हो रहे थे, रोजगार नहीं था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने बोला कि गरीबी हटाओ। फिर मेन एजेंडा क्या था? एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार की बात ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में पूछा जाएगा। एम्प्लॉयमेंट की बात कहाँ हुई? तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। हम डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, क्योंकि अभी हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया है, तो हम डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि गरीबी तभी हटेगा ना जब सबका पेट भरा रहेगा, राइट। तो ये चीज, और एक और जस्टिस को लेकर भी यहाँ पर बात शुरू हो गई कि जस्टिस यानी कि न्याय
में काम बेहतर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई, लेकिन इस प्लान को 1978 में ही टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्लान को 1978 में टर्मिनेट कर दिया गया। क्यों ये प्लान टर्मिनेट हुआ? आप देख रहे हैं कि ये 1974 से चला, लेकिन 78 तक ही चला, क्योंकि जनता गवर्नमेंट, सरकार जो है वो बदल गई, है ना। तो सरकार बदल गई और मोरारजी देसाई जी का ये गवर्नमेंट आ गया, तो इस प्लान को देसाई गवर्नमेंट, इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर प्लानिंग्स आए, लेकिन क्योंकि ये जो प्लानिंग्स है, एक सेकेंड, ये उसके बाद फिर से आपका रोलिंग प्लान में आ गया, तो उसको हम समझाते हैं। अब एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि 1974 में एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया। कंसेप्ट क्या आया, तो यहाँ पर 20 पॉइंट्स को लॉन्च किया गया। ठीक है, 20 पॉइंट्स को कब लॉन्च किया गया? 1975 में। तो ये 20 पॉइंट्स में वही सारी चीज़ें थी जो हमने लिखा कि हम जस्टिस लाना चाहते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। और फिर हमने इसी के तर्ज पे 2 अक्टूबर में हमने रीजनल रूरल बैंक्स को भी स्थापित किया। रीजनल रूरल बैंक्स को हमने 1975 में एस्टैब्लिश किया। ठीक है, तो हम इसमें क्या करना चाह रहे थे कि हम जो रीजनल इंक्लूजन है, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हुई, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया, है ना। और साथ ही साथ नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी की सरकार में, तो आपको पता है कि आर्टिकल नंबर जो है आपका 352, इस समय नेशनल इमरजेंसी का भी इस्तेमाल किया गया। खैर उतना पॉलिटी में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आपके ईयर्स आए, अभी मोरारजी देसाई जी का गवर्नमेंट आ गया, और नेक्स्ट जो ईयर्स आए उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि जितनी भी प्लानिंग्स थी उसके बाद क्योंकि कांग्रेस की सरकार फिर से आई तो वो प्लानिंग को हटा दिया गया। तो रोलिंग प्लान्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो रोलिंग प्लान यानी कि 1978 से लेकर 1980 तक, ठीक है, रोलिंग प्लान्स आए। अब रोलिंग प्लान्स में क्या हुआ था कि इसका मेन एडवांटेज था कि एक एक साल का यहाँ पर प्लान बनते गया। तो ये रोलिंग प्लान, आपको बस ईयर याद रखना है कि रोलिंग प्लान आए। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे 1980 के बाद से, यानी कि 80 से 85, तो ये 6 5 ईयर प्लान आया। 6 5 ईयर प्लान जो है वो 1980 से लेकर 85 के बीच में आया। अब इसमें क्या था मेन, इसमें ये सरकार किसकी थी, तो आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी का निधन जो है वो 84 में हुआ था, तो तब तक इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। सच में आयरन लेडी तो थी ही, तो इनकी सरकार थी और इनका मेन मकसद था कि इरेडिकेट पॉवर्टी, यानी कि गरीबी हटाओ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार लाइए, और टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी जो है उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार लेके आओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट लाएं और हम सेल्फ रिलायंट बन जाएं। हम किस चीज़ में सेल्फ रिलायंट हो जाएं, तो हम टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि अब पूरा दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी में बात करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो हम टेक्नोलॉजी को लेकर सेल्फ रिलायंट बन जाए। और बाकी जो 1980 है, तो बाकी जो 6 बैंक्स बचे थे, तो बाकी 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो ये सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो 14 बैंक्स हैं इनका नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो ये आपका 1969 में हुआ, और फिर बाकी जो बैंक्स बचे हुए थे 1980 में इनका नेशनलाइजेशन हुआ। फिर आगे जब हम देखेंगे 7th 5 ईयर प्लान, है ना, 7th 5 ईयर प्लान, तो ये कब से कब तक है, 7th 5 ईयर प्लान जो है वो आपका 1986 से लेकर, है ना, 1986 से लेकर बाकी 5 साल। इस तरह से आपको अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो 5 साल जोड़ते जाइएगा। ठीक है, तो 1986 से लेकर हमारा जो है 91 तक हमारा 5 ईयर प्लान है। एक सेकेंड, एक टॉपिक और बच गया मेरा इसमें। अगर हम इंदिरा गांधी जी की सरकार में एक चीज और देख लेंगे, तो इसी समय, ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार के बाद 1988 में, तो वो तो आपका नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में आ जाएगा। अगर इस प्लान की बात करेंगे तो नाबार्ड भी बनाया गया था। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा जरूर। तो नाबार्ड को स्टैब्लिश कब किया गया था, ये डेट याद रखिएगा, पूछा गया है, 12 जुलाई 1982, है ना, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर गांव में किसी को खेती के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, रूरल के लिए, ग्रामीण विकास के लिए लोन लेना है तो वो यहां से ले सकते हैं। एक और चीज पूछा जाता है कि कौन सा कमिटी था, तो शिव रमन कमेटी यहां पर था, है ना, शिव रमन कमेटी
इन्हीं के एजेंडा से ये आया था, मतलब इन्हीं का ये रिकमेंडेशन था जिससे आया था। और कुछ स्टील प्लांट्स भी बनाए गए थे, जैसे वाइजैक जो आप सुनते हैं, तो वाइजैक भी इसी 5 ईयर प्लान में बनाया गया था स्टील प्लांट। फिर सलेम आप, वाइजैक तो आंध्र प्रदेश में है ना, विशाखापट्टनम। सलेम जो है ये स्टील प्लांट आपने तमिलनाडु में सुना होगा, वो भी इसी 5 ईयर प्लान में बनाया था। फिर एम विश्वेश्वरैया जो कि इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, और जो ये पूरा प्लानिंग कमीशन है उसके मास्टरमाइंड भी यही थे। तो एम विश्वेश्वरैया जी के नाम पे भी आपका कर्नाटका में स्टील प्लांट बनाया गया था। तो ये सारे प्लान जो है उस समय बनाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो 7th 5 ईयर प्लान है ये भी आपका आया 1985 से लेकर, है ना, 90 तक। एक बार सीक्वेंस आप सुन लेंगे ना तो आपको पूरा चीजें सारे खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ये जो मॉडल है ये कम्युनिटी मॉडल यानी कम्युनिटी वेज। हम क्या करना चाहते हैं कि हम प्रॉपर जन भागीदारी करना चाहते हैं और लोगों को साथ में कम्युनिटी में डालना चाहते हैं। तो इस मॉडल पे ये आधारित था और इसका मेन एजेंडा, इसमें बस एक चीज याद रखिएगा कि सोशल जस्टिस। ठीक है, तो हम सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, सोशल जस्टिस देना चाहते हैं, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी सोशल जस्टिस का मेंशन है। और एक और चीज जो यहाँ स्थापित हुई थी वो 1988 में सेबी बना था। ठीक है, जो कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला आपका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके लिए एक्ट जो है 1992 में आया था। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, तो 1992 में इसका एक्ट आया था। जवाहर रोजगार योजना को भी स्टार्ट किया गया था 1989 में, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, तो अब तो इसका नाम काफी ज्यादा बदल गया है। आप बताइए जरा, अब इसका नाम क्या है, जवाहर रोजगार योजना, इसको लाया गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि पहली बार प्राइवेट सेक्टर को खोला गया। क्यों खोला गया, तो आप जानते हैं कि अब इसके बाद क्या आएगा, एलपीजी रिफॉर्म आ जाएगा, है ना। तो इसके बाद एलपीजी रिफॉर्म आ जाएगा और जिसके कारण हम क्या करते हैं, एनुअल प्लानिंग करते हैं। तो एनुअल प्लानिंग करेंगे हम, और ये कब होगा, 1990 91 92। क्यों, क्योंकि ये जो 91 है इसमें पीवी नरसिम्हा राव, है ना, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार है, और एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा। तो ये हमारा एनुअल प्लान्स हो जाएगा। तो आठवां एनुअल प्लान अभी नहीं स्टार्ट हो पाया, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को किस चीज़ के लिए खोल दिया, तो हमने अपनी इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया, यानी कि सरकारी कंपनियां नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर को अब स्टार्ट करना चाहते हैं। हाँ, फिर हमारा जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आएगा वो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान वो आएगा 9th 5 ईयर प्लान। तो 9th 5 ईयर प्लान का साल कौन सा हो जाएगा, 9th 5 ईयर प्लान का, देखिए आप लोग ना अब साल, अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होने लगेगा कि जो पिछले वाला साल है उसको भी हम इसमें ऐड करके और फिर करेंगे। ठीक है, तो 9th 5 ईयर प्लान जो है वो आपका आता है, और इसको कब स्टार्ट किया गया, तो यहाँ पे 8th 5 ईयर प्लान नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा 9th 5 ईयर प्लान आ गया, और ये कब से कब तक, तो 1997 से लेकर 1997 से लेकर 5 साल जोड़ेंगे तो 2002 तक हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे ABV ये हमारे लीडरशिप इनके अंदर रहेगा। ग्रोथ की बात की जाएगी यहाँ पे, यानी कि हम विकास करना चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे, सोशल जस्टिस की बात करेंगे, राइट, ग्रोथ की बात, सोशल जस्टिस की बात, और समानता यानी कि हम इक्वालिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अगर आप 1947 और 1997 को देखेंगे तो हम 50 साल मना रहे हैं। जैसे कि अभी हम अमृत उत्सव, ये 75 ईयर्स जो अमृत काल मना रहे हैं, उसी तरह उस समय हम 50th ईयर मना रहे हैं। ठीक है, 50 साल हमारे देश आज़ाद होने का। अब इनके सरकार में भी 1998 में क्या हुआ था, पोखरण में सेकेंड आपका न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, है ना, पोखरण में सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट को भी किया गया था। एक और चीज़ जो हुई थी इस समय इम्पॉर्टेंट है, कारगिल दिवस, आप लोग को याद होगा। तो 1999 में हमने क्या किया था, हमने कारगिल वॉर भी किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि कारगिल वॉर किस 5 ईयर प्लान में किया गया, है ना। तो इस समय कारगिल वॉर हुआ। फिर हम आते हैं अपने 10th 5 ईयर प्लान में। तो 10th 5 ईयर प्लान में हमने क्या देखा, तो 10th 5 ईयर प्लान में अब सरकार बदलेगी। तो ये आपका जो 10th 5 ईयर प्लान है 2002 से लेकर 2007, 2004 में ही क्या हो जाएगा, मनमोहन सिंह जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे।
ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है। अभी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहेंगे, 2004 में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और इसमें भी फिर से बात जो है पॉवर्टी को लेकर, यानी कि गरीबी को ख़त्म करना है और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, यानी कि रोजगार की यहाँ पर बात की जाएगी। इसी को आप UPA 1 की सरकार कहते हैं, है ना। फिर हम आगे देखेंगे तो 11th 5 ईयर प्लान आएगा, ठीक है। तो अभी 11th 5 ईयर प्लान, यानी कि अब हम प्लानिंग कमीशन से थोड़ा बहुत हटने लगेंगे, ठीक है। तो 2007 से लेके 2012 तक आपका 11th 5 ईयर प्लान चलेगा। मनमोहन सिंह जी की सरकार है और इसको पूरे को प्लान किया गया था C. रंगाराजन द्वारा, ठीक है। तो C. रंगाराजन जो है वो 11th 5 ईयर प्लान को पूरी तरह से प्लान करते हैं। किस चीज़ के लिए? तो ये कहते हैं कि हम अब जो भी काम करेंगे थोड़ा सा फास्ट करेंगे, फास्टर एंड इंक्लूसिव वर्ड ये आया। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि गरीब से गरीब लोगों में हम क्या करना चाहते हैं, विकास लाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई सबसे पहले। और फिर हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान आता है और लास्ट 5 ईयर प्लान जो है ये 12th 5 ईयर प्लान, इसके बाद प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर दिया जाएगा। ये 12th 5 ईयर प्लान जो है 2012 से लेकर 2017 के बीच में आता है। इसी बीच में 2014 में नीति आयोग अनाउंस होता है, 2015 में नीति आयोग जो है वो आ जाता है। लेकिन इसका जो लास्ट का जो थीम है वो याद रखिएगा, फास्टर मोर इंक्लूसिव, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे फायदा, यानी कि जो सबसे गरीब लाइन में खड़ा हुआ सबसे आखिरी व्यक्ति है उसको भी फायदा देना चाहते हैं। और एक और वर्ड आता है इसमें, सतत, यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ हम इसमें करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसा ग्रोथ हम करेंगे, हम इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ करेंगे, इसकी यहाँ पर बात शुरू हो गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। तो ये सेशन अब हम यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि 5 साल का आपको जो 5 ईयर प्लान्स था, टोटल 12 5 ईयर प्लान किस समय क्या हुआ, जितने भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं कि RRB कब स्थापित हुआ, या फिर आपका जो सेबी है कब स्थापित हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ, किस 5 ईयर प्लान में हमने पाकिस्तान से वॉर किया, किस 5 ईयर प्लान में हमने बांग्लादेश को फॉर्म किया, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी। होपफुली आपको 30 मिनट में सब कुछ समझ में आ गया होगा और चीज़ें याद भी रहेंगी। थैंक यू फॉर द सेशन।